आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि स्टॉक मार्केट में आपने कहा बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, तो वो जो नहीं कमा पा रहे हैं, वो क्या साइकोलॉजी है कि वो नहीं अर्न कर पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हमें बचपन से पढ़ाया गया कि अगर हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स ज़्यादा आएँगे। मार्क्स आएँगे, अगर हमें ज़्यादा देर नौकरी करेंगे, 18-18 घंटे काम करेंगे तो हमें ज़्यादा ज़्यादा पैसा। प्रमोशन मिलेगी और हुँ, अप्रेज़ल मिलेंगे। हम ज़्यादा देर जिम में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी बॉडी बनेगी। हुँ, तो वी हैव ऑलवेज़ बीन टॉट कि जब हमारा जो आउटकम है, वो हमारे एफर्ट से प्रोपोर्शनल है। हुँ, एफर्ट ज़्यादा, आउटकम हुँ, ज़्यादा। हुँ, अब प्रॉब्लम ये है इन्वेस्टमेंट में, ये टोटली उल्टा है। हुँ, जितना आप एफर्ट डालोगे, उतना आपके रिटर्न्स कम होंगे। ओके। ये रूल है इन्वेस्टमेंट्स का। हुँ, अब लोगों को क्या लगता है कि हर जगह वही रूल था, तो चलो इन्वेस्टमेंट में भी एक्टिव हो जाते हैं। कौन सा स्टॉक खरीदूं, कब बेचूं, मैं रोज देखूं, मार्केट्स को देखूं, तो वो एक्टिविटी में आ जाते थे। तो उनको लगता है मैं जितना ज्यादा स्टॉक मार्केट के सामने बैठूंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा। पर ये काउंटर इंट्यूटिव है। एक बंदा सुबह बैठता है, एक ट्रेड लेता है, ठीक है। एक आपको मैं सिचुएशन दे रहा हूं, दो सिचुएशन दूंगा, ठीक है। एक सुबह बंदा बैठा, उसने एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड में 10,000 रुपए बना गया। आप मुझे बताइए वो सेकंड ट्रेड लेगा कि नहीं लेगा? ऑब्वियसली लेगा, क्यों लेगा? क्योंकि उसको लगा कि प्रॉफिट आ गया, अभी और बनाऊँगा प्रॉफिट। तो उसको लगेगा कि यार अब मैंने 10,000 बना लिए, तो अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो 10,000 तो बनाए थे, हाँ, चल 5,000 तक का लॉस ले लूंगा, हाँ, ठीक है। तो ये मानसिकता आ गई। तो अब उसने एक्टिविटी बढ़ा दी। अब वो क्या करेगा? नेक्स्ट ट्रेड लेगा, हो सकता है उसमें नुकसान हो गया, अब वो 10,000 का प्रॉफिट 4,000 करेगा। बोले यार पहले ही अच्छा था, अब मैं ना समझ गया हूं, अब मैं थर्ड ट्रेड लेता हूं, मैं 10,000 पहुंच जाऊंगा। तो क्या हो रहा है? वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहा है और उसके रिटर्न्स का क्या धजिया उड़ रही है। अब दूसरा केस बताता हूं। एक व्यक्ति है जो पहला ट्रेड लेता है और हार जाता है, 5,000 रुपए कम हो जाते हैं उसके। अब वो क्या करेगा? सेकंड ट्रेड लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेता, लेगा। उसको रिवेंज करना है ओके। कि भाई मेरे 5,000 चले गए यार, मेरे को तो आज 10,000 बना के उठना था, मेरा तो गल्ला खत्म हो गया। खत्म क्या, माइनस हो गया। अब वो एक्टिविटी में आ जाएगा, उसको भी पैसा नहीं बनेगा। तो स्टॉक मार्केट में आपको एक्टिविटी नहीं करनी है। ओनली 4 आउट ऑफ 100 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर एबल टू बीट द इंडेक्स फंड। ये यूएसए की स्टडी है। इंडिया में हो सकता है 4 की जगह भी 10 होगा, 15 होगा। तो मोटा मोटी एक्टिविटी करने से रिटर्न्स नहीं बनते स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री। जब आप सीड डाल देते हो, सॉइल चेक कर लेते हो, सीड डाल देते हो, फिर आप बैठ के पूरा टाइम उसको पानी नहीं दे रहे होते, थोड़ा सा पानी देते हो, उसको सूरज के सामने रख देते हो। सूरज इज कंपाउंडिंग फॉर द ट्री। जितना ज्यादा वो फोटोसिंथेसिस करेगा उतना वो ग्रो होगा। तो उसको, आपको सूरज को थोड़ी उठाना है, वो अपने आप उठेगा, अपने आप इसको लाइट देगा। हाँ, कभी पेस्ट से बचाना है, थोड़ा पानी देना है, जब जब जितना देना है तो आ जाएगा। So you don't have to do anything, but वो ट्री बड़ा हो जाएगा और आपको फ्रूट्स देगा। सेम इज विद इन्वेस्टमेंट। आप जितना इन्वेस्टमेंट से दूर रहोगे ना, उतना ज्यादा पैसा बना लोगे। तो इन्वॉल्व होके ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, स्टॉक मार्केट बाइंग में आप पैसा नहीं बनाते। आप उससे दूर हो जाओ, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो, SIPs करो, एसेट एलोकेशन ठीक कर लो, गोल बेस्ड कर लो, एटसे फिर जाने दो पैसा, आप अपना एक्टिव इनकम में फोकस करो और यहाँ पे इसको चलने दो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इसमें एक चीज़ मुझे भी लग रही है, जहाँ से मैं स्टार्ट कर रही थी कि मेरी एक फ्रेंड थी, उसके पापा को हमेशा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहते थे, हेल्थ के इश्यूज़ रहते थे, बिकॉज़ वो कहती थी क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो यही जो आपने बात बोली ना कि सीड आपने लगा दिया है, उसके बाद मिट्टी डाल दी है, आपको रोज़ पानी नहीं देना है, तो बार-बार एक्टिविटी नहीं करो। तो अगर आप चाहते हो कि मेंटली हेल्दी भी रहो, बार-बार बीपी आपका हाई लो ना जाए, तो वो उसको सीड को चेक भी नहीं करना है खोल-खोल के कि वो फिर तो ग्रो भी नहीं कर पाएगा। वो निकल रहा है, कुछ हो रही है ग्रोथ की नहीं हो रही है। जी। तो उसको भी मतलब आपने कर दिया इन्वेस्टमेंट, तो एक अपना एक डिसिप्लिन रखो कि कितनी बार चेक करना है और कब चेक करना है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? नहीं तो वो Absolutely. डेली के जो हाईज लोज है वही आपको टेंशन देते रहेंगे, बीपी हाई लो। ट्रू। मैम मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरा पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया कि कभी कभी मेरे जो लॉसेज होते हैं वो लाखों रुपए में होते हैं दिन के, लाख नहीं लाखों। पर वी हैव सीन दिस। तो अब हमारे को वो भी नंबर कोई इम्पैक्ट नहीं करता। कभी लाखों ऊपर भी हो जाते हैं, कभी लाखों नीचे भी हो जाते हैं। तो जब आपको ये चीजें सीख जाते हो ना, जब आप एजुकेट हो जाते हो, तो ये सारे अप्स एंड डाउन्स आपको प्रॉब्लम नहीं देते हैं। आपको समझ आ जाता है कि एक 15-20 साल का होराइजन है मेरे पास, उस होराइजन में मैंने पैसा बनाना ही बनाना है। मैं FD को तोड़ दूंगा, इन्फ्लेशन को तोड़ दूंगा, एक अच्छा रिटर्न्स बना लूंगा, कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले लूंगा। तो एक रैपिड फायर राउंड हम करेंगे। रैपिड फायर। या रैपिड फायर। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स। ओके। शॉर्ट टर्म गेन्स या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट। वन फाइनेंशियल मिथ जिसको कि आप खत्म करना चाहोगे? Wealth is always created over long term. Okay. So this is a myth? No, this is the reality. This is Wealth the is reality. never created in short term. Okay. So your favorite Indian company to invest?
I don't generally invest directly in Indian company. Okay. Okay. So one advice to your younger self, your 18-year-old version. Have no regrets and have no FOMO. That's great. Really important. और एक बुक जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे हर उस पर्सन को जो फाइनेंशियल जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाह रहा है, जिसको समझना है कि फाइनेंसेस को कैसे हम अपने समझेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, एक बुक. Anything you pick up from Warren Buffett, it's okay. Okay. Or in modern day times, The Psychology of Money, Morgan Housel. Right. I think the most ultimate book on money management. Thank you so much, sir. Thank you, It man. was very inspiring session. बहुत सारी knowledge gain की है मैंने. Thank you, man. Thank you so much. Thank you.